20 लाख की डिमांड, 10 लाख लेते पकड़े गए। घर से 47 लाख कैश मिला और अब वही आईएएस अफसर फिर से सरकारी कुर्सी पर वापस। ओडिशा के आईएएस अधिकारी धीमान चकमा एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि जिस अफसर पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे थे, उन्हें अब दोबारा सरकारी सेवा में बहाल कर दिया गया है। धीमान चकमा 2021 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनने का सपना पूरा किया था। उनकी पहली पोस्टिंग ओडिशा के कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में हुई थी, लेकिन यहीं से उनकी कहानी में ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। 8 जून 2025 एक स्थानीय व्यापारी ने विजिलेंस विभाग में शिकायत की कि आईएएस अधिकारी उससे 20 लाख रुपए मांग कर रहे हैं। आरोप था कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो प्रशासनिक कार्रवाई और परेशानी खड़ी की जाएगी। बताया जाता है कि व्यापारी ने बातचीत रिकॉर्ड की और फिर विजिलेंस टीम में ट्रैप बिछाया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक धीमान चकमा को 10 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। कहा गया कि यह 20 लाख की डिमांड की पहली किश्त थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उसके बाद लगा जब अधिकारी ने उनके सरकारी घर की तलाशी ली तो वहां से करीब 47 लाख रुपए कैश बरामद होने का दावा किया गया। बस फिर क्या था, पूरा मामला देश भर में वायरल हो गया। एक युवा आईएएस अधिकारी जो कभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंस्पिरेशन माने जाते थे, अब भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुके थे। उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। 10 जून 2025 को उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बाद में 24 जुलाई 2025 को उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत भी दे दी। लेकिन अब करीब 1 साल बाद सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। ओडिशा सरकार ने धीमान चकमा को फिर से सेवा में बहाल कर दिया है और रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया है। यानी जिस अफसर पर 20 लाख मांगने, 10 लाख लेते पकड़े जाने और घर में 47 लाख कैश मिलने का आरोप है, वो अब फिर से सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। बस इसी बात पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सस्पेंशन सिर्फ कुछ महीनों की फॉर्मेलिटी है? क्या भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर इतनी जल्दी वापसी कर सकते हैं? और अगर जांच अभी भी चल रही है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों? हालांकि सरकार का कहना है कि यह कोई क्लीन चिट नहीं है। सर्विस रूल के तहत लंबे सस्पेंशन के बाद बहाली की गई है। सरकार ने साफ कहा कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अभी भी जारी है, क्रिमिनल केस भी चल रहा है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। लेकिन अब यह मामला सिर्फ एक आईएएस अधिकारी का नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम, भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी पर बड़ा सवाल बन गया है। धन्यवाद।